चलो आज नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। जनरली आपने अभी तक टोटल 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम देखा। ओके, पहला स्टैटिक एंड डायनेमिक, सेकंड लीनियर एंड नॉन लीनियर, और थर्ड देखा हमने कौन सा, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, राइट। अब फोर्थ सिस्टम देखने जा रहे हैं। तो फोर्थ सिस्टम आप यहाँ पर देखोगे, स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी, यानी स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम्स, राइट। तो अभी डेफिनेशन देखते हैं। अब ये देखते हैं कि भाई स्टेबल किसे कहोगे और अनस्टेबल किसे कहोगे। देखो, सिंपल सी बात है। स्टेबल अगर आपका माइंड है तो आप उसे प्रॉपरली सभी बातें एक्सेप्ट करोगे। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो आप उसे प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं करोगे, डिस्टर्ब रहोगे, और ऐसे सिचुएशन में मैं जो भी बात करूंगा तो वो आप यहाँ पर अनसुना करोगे और उसके हिसाब से आप वहां पर छोड़ दोगे मेरी बात कहना। मेरी जो भी बात मैं यहाँ पर कहूंगा वो नहीं सुनोगे। तो वैसा ही सिस्टम्स में होता है। तो जनरली अगर हम स्टेबल अगर सिस्टम कहते हैं तो स्टेबल बोले तो क्या, तो अगर कोई एक आधा सिस्टम है, उसे अगर कोई हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और वो इनपुट अप्लाई करने के बाद वह प्रोसेस कैरी आउट कर रहा है उसके ऊपर, और प्रोसेस कैरी आउट करने के बाद अपने को स्टेबल ही आउटपुट दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम उसे कहेंगे स्टेबल सिस्टम। ओके, यानी अगर मैं यहाँ बाउंडेड इनपुट देता हूँ तो मुझे बाउंडेड आउटपुट मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे कहेंगे द सिस्टम इज स्टेबल। ओके, बाउंडेड बोले तो क्या, बाउंडेड बोले तो एक कोई तो भी फाइनाइट वैल्यू। ओके, तो फाइनाइट वैल्यू हो सकती है कोई एक आधी डीसी वैल्यू, ओके, या कोई एक आधा यूनिट स्टेप सिग्नल। ओके, तो अगर आप एक आधा डीसी वैल्यू अगर अप्लाई कर रहे हो, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 10 वोल्ट, या अगर आप यहाँ पर यूनिट स्टेप सिग्नल अगर अप्लाई कर रहे हो, ऐसे सिचुएशन में आप अगर 1 वोल्ट इनपुट अप्लाई करोगे तो 1 वोल्ट आउटपुट एक्सपेक्ट करोगे ना भाई, राइट। तो उसी तरह मैं इसे कहता हूं, व्हेन अ बाउंडेड इनपुट इज अप्लाइड टू द सिस्टम इट रिस्पॉन्ड्स अ बाउंडेड आउटपुट, देन वी से दैट सिस्टम इज स्टेबल। ओके, तो अनस्टेबिलिटी की डेफिनेशन क्या हो गई, तो अनस्टेबिलिटी की डेफिनेशन यहाँ पर हो गई, व्हेन a bounded input is applied and the system is responded unbounded output, then in that situation that system is called a unstable system, राइट। तो अभी दोनों डेफिनेशन लिख लो। ओके, नोटबुक बराबर प्रॉपरली साथ में रखते जाओ, और यहाँ मैं एक एक यहाँ पर पॉइंट आपको बताते जाता हूँ। स्टेबल सिस्टम, ओके, पहले स्टेबल सिस्टम का डेफिनेशन लेते हैं। ओके, स्टेबल सिस्टम का डेफिनेशन इस तरह लिखोगे, ए सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल, a system is said to be stable when output when output is bounded when output is bounded for bounded इनपुट, यानी अगर आपने बाउंडेड इनपुट अप्लाई किया तो बाउंडेड आउटपुट आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा। कब एक्सपेक्टेड रहेगा, एट एवरी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, राइट। आ गया डेफिनेशन, लिख लो फटाफट फटाफट। उसी तरह अनस्टेबल सिस्टम का डेफिनेशन दे रहा हूं, अनस्टेबल सिस्टम। ओके, क्या आएगा, अ सिस्टम इज सेड टू बी unstable when output is unbounded for bounded
इनपुट। अगर आपने बाउंडेड इनपुट अप्लाई किया है तो आपको अनबाउंडेड आउटपुट मिलेगा। यानी आप इनफाइनाइट अगर आउटपुट अगर एक्सपेक्ट, अगर आपको इनफाइनाइट अगर आउटपुट मिल रहा है तो आप उसे कहोगे भाई अनबाउंडेड हो गया। ओके, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। लिख लो डेफिनेशन, दोनों दोनों डेफिनेशन लिख लिया, राइट। अब अब यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूं। बाउंडेड सिग्नल कौन कौन से आएंगे भाई? चलो हम यहाँ पर लिस्ट आउट करते हैं बाउंडेड सिग्नल यहाँ पर कौन कौन से आते हैं। तो मैंने दो एग्जांपल दिए आपको। पहला दिया भाई डीसी सिग्नल, राइट। तो डीसी यानी जनरली आप डीसी सोर्स अगर लेते हो तो डीसी सोर्स यानी आप यहाँ पर 1 वोल्ट 2 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट का डीसी सोर्स अगर लेते हो तो वो अप्लाई करोगे तो 1 वोल्ट अप्लाई करोगे तो कांस्टेंट रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो उसी तरह अगर हम यहाँ उसे अप्लाई करेंगे एज ए इनपुट, तो सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो भी वैसा ही रहेगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा 1 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या उसमें 1 की जगह थोड़ा अगर एम्पलीफिकेशन होता है तो 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट भी हो सकता है। लेकिन आपको वहां पर बाउंडेड ही मिलेगा ना, अनबाउंडेड तो नहीं मिलेगा। यानी 1 अप्लाई कर रहे हो 1000 वोल्ट मिल रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आप उसे कहोगे इट इज अ बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पर लेते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल है तो यू ऑफ टी, राइट। तो यू ऑफ टी बोले तो यूनिट स्टेप सिग्नल है, तो उसे भी हम यहाँ पर बाउंडेड सिग्नल लेंगे। ओके, सिमिलरली थर्ड है साइनोसाइडल सिग्नल, साइन टी। साइन अगर सिग्नल है तो साइनोसाइडल सिग्नल में साइन वेव आपको कुछ इस तरह मिलेगा। ओके, तो साइन वेव अगर आपको मिल रहा है तो साइन में यहाँ पर वह एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन एम्पलीट्यूड यहाँ पर वेरी होने के लिए यहाँ पर वह एक कंटिन्यूली एक स्पाइक में यहाँ पर वेरी हो रहा है, कंटिन्यूली एक स्पाइक में यहाँ पर वेरी हो रहा है। यानी यहाँ पर ये स्पाइक है एक पॉजिटिव और एक निगेटिव में। तो वो पॉजिटिव और निगेटिव में यहाँ पर वो जो स्पाइक रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो तो वेरी नहीं होगा ना। तो उसी तरह यहाँ पर मैं यहाँ साइन सिग्नल को भी यहाँ बाउंडेड सिग्नल कहूंगा। सिमिलरली कॉस, कॉस ऑफ टी, कोसाइन सिग्नल। अगर कोसाइन है तो वो भी यहाँ पर साइन की जगह यहाँ पर इस तरह वेरी होगा। ओके, और वो कोसाइन सिग्नल इस तरह रहेगा, राइट। अब अगर आप बात करोगे सर टेन लेंगे, टेन लेंगे अभी, तो देखिए टेन टी इज नॉट अ बाउंडेड सिग्नल, रिमेंबर। हाँ, क्योंकि tan व्हाट इज tan, tan इज साइन अपन कॉस। तो साइन अपन कॉस है ना, यहाँ पर उसका रेशियो आ जाएगा, और रेशियो आ जाएगा तो वो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली बोथ आर कैंसिलिंग ईच अदर। ओके, साइन है और कोसाइन है, साइन और कोसाइन में कैंसिलिंग हो गया। या उसमें कोई यहाँ पर बाउंडिंग यहाँ पर जो है वो बाउंडिंग इनफाइनाइट भी हो सकता है। ओके, यानी 1/0 भी हो सकता है। सो ऐसे सिचुएशंस में आपको वहां पर सिग्नल को यहाँ पर ज्यादा वेरिएशंस में फाइंड आउट कर सकते हो, तो सिग्नल अनबाउंडेड जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये एग्जांपल्स आपके वहां पर एज अ बाउंडेड एग्जांपल कंसीडर किए जाते हैं। लिखो, कोई ट्रबल यहाँ पर देख लो, अगर कोई ट्रबल होगा तो पूछना मुझे। चलो अभी हम एग्जाम्पल्स में जाते हैं, एक एग्जाम्पल्स लेता हूँ और एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको यहाँ पर स्टेबल और अनस्टेबल के सिस्टम्स यहाँ पर देते जाता हूँ, राइट। चलिए अभी इरेज करूँ मैं ये, आपने शायद लिख लिया होगा। ओके, जिन्होंने नहीं लिखा उन्होंने पॉज करके वीडियो यहाँ पर लिख लो, क्योंकि आपके पास ये परमानेंटली रहने वाला है, राइट। चलिए सिग्नल आपके सामने रख रहा हूँ, बाउंडेड सिग्नल डीसी यू ऑफ टी साइन टी और कोसाइन टी, राइट। आपके पास यहाँ पर ये नीचे रखता हूँ। चलिए एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं। y of n is equal to x square of n, y of n is equal to x square of n। okay, now
अभी यहाँ सॉल्व करते समय देखिए अपने को यहाँ पर प्रूव करना है वेदर इट इज यहाँ पर आपका यह सिस्टम यह स्टेबल में जा रहा है या अनस्टेबल में जा रहा है। तो देखिए जब भी आप यहाँ पर उसे डायग्नोस करने जाओगे, प्रूव करने जाओगे, तो आपको ये प्रूव करने का तरीका यहाँ पर इन चारों सिग्नल्स के ऊपर ही लेना है, राइट। तो ये चारों सिग्नल्स में आप कोई तो भी एक आधा यहाँ पर उसमें पुट आउट करके देखो, और उसमें आप ऑब्जर्व करो कि वेदर यहाँ पर सिस्टम स्टेबल और अनस्टेबल, राइट। तो मैं यहाँ पर यह दे रहा हूँ। ओके, देखिए हम सॉल्व करते हैं। कंसिडर, हम यहाँ पर इनपुट दिया है भाई एक्स स्क्वायर ऑफ एन, तो मैं यहाँ पर यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडर एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू यू ऑफ एन, राइट। अगर मैं यहाँ सिग्नल लेता हूँ कि भाई u ऑफ n यानी इस तरह का सिग्नल है, तो ये u ऑफ n यह सिग्नल इस तरह विथ रिस्पेक्ट टू n वेरी हो रहा है, और इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट 1 ही है, राइट। u ऑफ n यानी यूनिट स्टेप सिग्नल, और ये यूनिट स्टेप सिग्नल अगर आपने अप्लाई किया है तो ऐसे सिचुएशंस में मैं यहाँ उसे पुट आउट कर रहा हूँ। y ऑफ n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ n मीन्स यहाँ पर उसे पुट आउट करेंगे u ऑफ n, x ऑफ n की वैल्यू पुट आउट कर रहा हूँ u ऑफ n, और जो भी स्क्वायर है वह स्क्वायर हमारा ब्रैकेट से बाहर आएगा, राइट। क्योंकि x स्क्वायर यानी इनपुट का स्क्वायर यानी x ऑफ n का स्क्वायर, राइट। तो u ऑफ n ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, राइट। अगर मैं यहाँ इसकी सीरीज यहाँ लिख रहा हूँ u ऑफ n इज नथिंग बट 1 1 1 डैश डैश डैश, ये अगर है तो आप अगर इसे पुट आउट करोगे तो 1 वैल्यू यहाँ रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, राइट। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो u ऑफ n का स्क्वायर मैं अगर कहूँ u ऑफ n ही है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि y ऑफ n आपका u ऑफ n रहेगा, क्योंकि u ऑफ n का स्क्वायर 1 ही रहेगा, राइट। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो मैं इसे कहूंगा भाई यहाँ पर हियर मैंने बाउंडेड इनपुट अप्लाई किया, तो बाउंडेड आउटपुट मुझे यहाँ पर मिल रहा है। देखिए मैं मीनिंग यहाँ पर बता रहा हूँ, बी आई बी ओ मीन्स बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, राइट। ये इस तरह हम इसे शॉर्टकट में लिख रहे हैं, हियर बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, हेंस आई राइट सिस्टम इज स्टेबल। लेकिन अगर किसी का यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो हम यहाँ क्या करते हैं, और एक आधा सिग्नल कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल डीसी सिग्नल कंसीडर करते हैं। चलिए इधर आइए, राइट। तो x ऑफ n इज नथिंग बट डीसी सिग्नल। ओके, तो डीसी बोले तो क्या है, डीसी बोले तो कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट। तो अगर यहाँ पर हम 5 वोल्ट कंसीडर करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, ओके, राइट। तो अगर मैं एज एग्जाम्पल यहाँ पर कंसीडर करता हूँ तो पुट आउट हियर x ऑफ y ऑफ n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ n, ओके। एक्स स्क्वायर ऑफ n मीन्स 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आएगा भाई 25, 25 ये आउटपुट में आएगा, सो दैट्स व्हाई y ऑफ n इज नथिंग बट 25। तो 25 भी रीचेबल वैल्यू है, लेकिन ये 25 यहाँ पर अगर रहेगा, देखिए अगर मैं x ऑफ n और ओके x ऑफ n और आउटपुट की अगर बात करूं, तो अगर आप यहाँ पर 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो तो 5 वोल्ट यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपने अप्लाई किया है, ओके, वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन आएगा क्या, उसमें एम्पलीट्यूड यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, उससे कोई वेरिएशन आएगा, यानी मैं इसे कह सकता हूँ इट इज अ बाउंडेड सिग्नल, बाउंडेड इनपुट। उसी तरह अगर 25 लेते हैं तो यहाँ एम्पलीफिकेशन हुआ है, राइट। तो यहाँ पर सिग्नल का एम्पलीफिकेशन हुआ है, ये 25 वोल्ट रहेगा, ये आउटपुट सिग्नल रहेगा, तो ये भी यहाँ पर 25 आउटपुट वोल्टेज ये कांस्टेंट ही रहने वाला है थ्रू आउट एन। तो उसमें कोई यहाँ पर बदलाव आने वाला है क्या कि 25 का 29 हो गया भाई, बीच में 100 हो गया, 1000 हो गया, 1 लाख हो गया, ऐसा कोई है क्या कॉन्सेप्ट? नहीं है।
तो y ऑफ n इज इक्वल टू एक्सप्रेशन ही बता रहा है एक्स स्क्वायर ऑफ एन, तो एक्स स्क्वायर ऑफ एन होने की वजह से यहाँ हमें ऑलवेज यहाँ पर स्क्वायर वैल्यू मिलने वाली है, तो इसी वजह से यहाँ कहा गया है कि भाई यहाँ बाउंडेड इनपुट अप्लाई करोगे तो बाउंडेड आउटपुट आपको मिलेगा, दैट्स व्हाई द सिस्टम इज स्टेबल. So here this is the way of proving or verifying whether the system is stable or unstable. Got it my point? समझ लो, देख लो, लिख लो. ओके बराबर है, यहाँ पर उसे देख लो और समझ लो, यानी कैसा, अगर आप यहाँ पर बोलोगे तो उस हिसाब से यहाँ हम जा रहे हैं आगे. राइट, लिख लो लिख लो. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए जाओ भाई. चलिए इरेज करता हूँ, सेकंड एग्जाम्पल में जाते हैं. y of n is equal to 2 into x square of n. ओके देखिए सेम है, बस खाली यहाँ पर मैंने मल्टीप्लायर यहाँ बढ़ा दिया, 2 इंटू एक्स स्क्वेयर ऑफ एन. राइट, तो देखिए आप यहाँ पर ओरली भी कह सकते हो सर यहाँ यह मल्टीप्लायर 2 है तो 2 के द्वारा यहाँ कोई फर्क पड़ेगा? रिमेम्बर कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो यहाँ ओरली आप यहाँ पर बता सकते हो हियर सर सिस्टम इज स्टेबल. चलिए प्रूव करते हैं भाई, यानी आपको यहाँ पर भरोसा हो जाएगा, फेथ हो जाएगा. ओके देखिए हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर ओके x ऑफ n इज इक्वल टू u ऑफ n, यानी यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल हम कंसीडर करते हैं. ओके ये n रहेगा, ये रहेगा u ऑफ n और इसका एम्पलीट्यूड रहेगा 1. राइट, लिखते जाओ इसी तरह, मैं जैसा लिख रहा हूँ आपको भी इसी तरह आंसर प्रोवाइड करना है. राइट, ओके सो हियर आई राइट y of n is equal to 2 into u of n bracket square. Okay, u of n is nothing but, I told you u of n is nothing but 1 1 1 dash dash dash. 1 है तो 1 का एम्पलीट्यूड यहाँ पर आपको पुट आउट करना रहेगा, तो 2 इंटू 1 यहाँ पर आपको रहेगा u ऑफ n, यानी इसमें एम्पलीट्यूड में कोई बदलाव नहीं रहेगा. सो हियर ओके, सो हियर bounded input bounded output is getting, so I tell here system is fully stable. ओके तो फुल्ली वगैरह कोई यहाँ पर अपने को लिखने का बात नहीं रहेगा. कैसा है, फुल, पार्शियल, यहाँ पर इस तरह के वर्ड आगे जोड़े जाएंगे तो हमारा कंट्रोल सिस्टम्स में आपको ये वर्ड्स आएगा, लेकिन अभी नहीं. ओके जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो इस तरह का सिस्टम आप यहाँ पर फाइंड करोगे, और वह कंट्रोल सिस्टम्स में या कम्युनिकेशन में आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स रहेंगे, तो ये एग्जाम्पल्स आपके उसी तरह वहां पर भी रिपीट होंगे. रिमेंबर दीज आर आल्सो एग्जाम्पल्स कमिंग अंडर योर कम्युनिकेशन एंड एज वेल एज कंट्रोल सिस्टम एज वेल एज नेटवर्क सिस्टम में भी इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं. नेटवर्क थ्योरी आपने नेटवर्क्स एंड लाइन भी देखा होगा ना, तो उसमें भी आपको इस तरह की कोई नेटवर्क की प्रॉपर्टी आपको प्रूव करने के लिए आती है, तो उसके द्वारा आप वहां पर प्रूव कर सकते हो whether the network is stable or unstable. right, चलिए एग्जाम्पल सेकंड ले लो फटाफट. ओके चलिए मैं थर्ड एग्जाम्पल के लिए जाता हूँ. थर्ड में मैं क्या करता हूँ, ये 2 है ना, ये 2 रिप्लेस कर देता हूँ बाय n. ओके ये 2 यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ जस्ट बाय n. ओके थर्ड पॉइंट लो, थर्ड एग्जांपल लीजिए. थर्ड एग्जांपल है y ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू एक्स स्क्वायर ऑफ n. चलिए फिर से कंसीडर करते हैं x ऑफ n इज इक्वल टू u ऑफ n. ओके u ऑफ n सिग्नल आपका इस तरह रहेगा और ये u ऑफ n सिग्नल यहाँ पर
1 1 1 1 के द्वारा मैं उसे पुट आउट कर रहा हूँ। कोई डाउट भी यहाँ पर? हाँ, चलिए अभी रिमेम्बर, आपका यहाँ पर मल्टीप्लायर है n। पिछले एग्जांपल में वहां पर मल्टीप्लायर था कांस्टेंट, अब कांस्टेंट मल्टीप्लायर नहीं है, n है। ओके, क्योंकि यहाँ पर n की जो वैल्यू है वह वेरी हो रही है 0 1 2 3 अप टू डैश डैश, राइट। अगर आप n की बात करोगे तो n यहाँ आपका वेरी होगा एज अ 0 1 2 3, राइट। अगर हम यहाँ उसे पुट आउट करेंगे y ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू, ओके, u ऑफ n ब्रैकेट स्क्वायर, तो मैं इसे कहूंगा यहाँ आपको आंसर मिलेगा n इंटू यू ऑफ n, राइट। तो n इंटू यू ऑफ n यानी कैसा है कि यह सिग्नल जो है, यह सिग्नल आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज अ रैम सिग्नल। यह n जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, यह रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज अ रैम सिग्नल, क्योंकि देखिए u ऑफ n की जो वैल्यू है वह हमेशा कांस्टेंट 1 है, तो 1 हमेशा मल्टीप्लायर रहेगा। लेकिन यहाँ अगर n की अगर बात करेंगे, रिमेंबर इसका जो नेचर है, ये नेचर आपको यहाँ पर आएगा एज अ कांस्टेंट। तो मैं इसे फिर से दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा ग्राफिकली, क्योंकि हम यहाँ अगर देखते हैं यू ऑफ एन सिग्नल, तो हमेशा देखिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट 1 ही रहेगा, और 1 होने की वजह से आपको हमेशा आउटपुट 1 कांस्टेंट रहेगा। इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ बाउंडेड इनपुट है, बाउंडेड आउटपुट है, लेकिन इसके लिए है, यू ऑफ एन के लिए। लेकिन अगर एन की बात करते हैं, तो एन की बात अगर करोगे तो n signal is varying from 0 1 2 3 4, so that's why अगर आप उसे कंसीडर करते हैं ऑन y एक्सिस, यानी y ऑफ n इज इक्वल टू n है, रिमेंबर y ऑफ n इज इक्वल टू n है, तो अगर आप इसे x एक्सिस और y एक्सिस पे पुट आउट करोगे, n है और ये y ऑफ n रहेगा, तो फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 0 है तो 0 के लिए 0, n की वैल्यू 1 है तो 1 के लिए 1, ओके, यानी y ऑफ n के लिए 1 तो n के लिए भी 1 ही है ना। सिमिलरली y ऑफ n के लिए अगर 2 है तो n के लिए भी 2 रहेगा, राइट। देखिए पॉइंट्स में पुट आउट कर रहा हूँ, बाद में ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, y ऑफ n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू भी यहाँ 3 रहेगी, तभी तो 3 आएगा। n की वैल्यू 4 है तो 4 y ऑफ n रहेगा, n की वैल्यू 5 y ऑफ n 5 होगा, n की वैल्यू 6 यानी y ऑफ n 6 होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। यानी देखिए सिग्नल अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो सिग्नल देखना, सिग्नल का रिस्पॉन्स आप ऑब्जर्व करिए, यह सिग्नल एज अ रैम सिग्नल आएगा, यह सिग्नल एज अ रैम सिग्नल आएगा। ये सिग्नल बाउंडेड में नहीं आएगा बेटा, यह सिग्नल आएगा, यह सिग्नल आएगा बाउंडेड इनपुट अनबाउंडेड आउटपुट, ओके। यहाँ पर यह सिग्नल आएगा बाउंडेड इनपुट अनबाउंडेड आउटपुट, ओके। सो दैट्स व्हाई अगर ये अनबाउंडेड आता है तो मैं इसे यहाँ कहूंगा हियर सिस्टम इज अनस्टेबल, हियर आई से द सिस्टम इज अनस्टेबल, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं रहेगी आउटपुट में। दोनों का कॉम्बिनेशन अगर लेते हैं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ आपका आउटपुट y ऑफ n आपको इस नेचर में मिलेगा, तो ये इंफिनिटी तक रीच हो सकता है। रिमेंबर इंफिनिटी तक अगर रीच होगा तो इसका इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड हो सकता है। इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड में फर्क आएगा ना, तो अगर ऐसी सिचुएशन रही तो हम उसे सिस्टम्स को कहेंगे इट इज एन अनस्टेबल सिस्टम, राइट। एग्जाम्पल देखो, बराबर ध्यान में लो और समझ लो और उसके बाद लिखो, राइट। देख लो देख लो देख लो, राइट। आ गया भाई, चलिए लिखिए लिखिए फटाफट। मैं ऊपर का यहाँ पर प्रॉब्लम नया लिखता हूँ तब तक, फोर्थ प्रॉब्लम लेता हूँ। देखिए अभी लेते हैं, थोड़ा चेंज आएगा एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल कुछ इस तरह है, y ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रल x ऑफ t। हाँ, आ गई बात ध्यान में। देखिए फोर्थ एग्जाम्पल है, आपके सामने है सभी बात।
हम फिर से कंसीडर करेंगे। ओके, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू व्हाट, अब एक्स ऑफ एन नहीं रहा, एक्स ऑफ एन की जगह है एक्स ऑफ टी। देखिए आपको प्रॉब्लम में आइदर प्रॉब्लम एन सीरीज में आ सकता है या आपको टी वैल्यू में आ सकता है। डरने का नहीं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आया तो यहाँ उसे बराबर सिर्फ वैल्यू क्या होगी, यहाँ एन की जगह टी होगा। ओके, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। सो इस फैशन में आप उसे लीजिए, राइट। I say here x of t is nothing but unit step signal. Okay, unit step signal कुछ इस तरह है, right? तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 रहेगी भाई, ऑल द टाइम ऑफ t। ओके, उसका एम्पलीट्यूड रहेगा कांस्टेंट। ओके, तो हम इंटीग्रेशंस में पुट आउट करते हैं y ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रल। अभी इंटीग्रल का आपको यहाँ पर लिमिट्स नहीं दिए हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। आई पुट हियर u ऑफ t। ओके, सो u ऑफ t इंटू व्हाट, dt। अगर x ऑफ t इंटू dt है तो उसी तरह आपको यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम में नहीं दिया है dt, नो प्रॉब्लम, बट यू शुड रिफर, क्योंकि आप इंटीग्रेशन ले रहे हो तो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन की थोड़ी सी भी मैथमेटिक्स का डेफिनेशन आपको थोड़ा बहुत पता ही है, तो आप उसे यहाँ अडॉप्ट करो, इंटीग्रल ऑफ u ऑफ t इंटू dt, राइट। अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ t, u ऑफ t इज व्हाट, u ऑफ t is what, it is an unit step signal, it is what, unit step signal, right। अगर ये यूनिट स्टेप सिग्नल है तो इंटीग्रल ऑफ 1 dt क्या होता है भाई, इंटीग्रल ऑफ 1 dt क्या होता है, कांस्टेंट का, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है t। याद आएगा आपको कि मैं बताऊं तो जब तभी याद आएगा, रिमेम्बर। तो आपको आंसर आएगा यहाँ पर टी। देखो देखो, टी अगर आंसर आया है तो यहाँ टी बोले तो क्या है, लास्ट प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करो, टी अगर बोले तो यहाँ पर वहां पर था एन, तो यहाँ पर इसे कहेंगे हम इट इज एन रैम्प सिग्नल। ओके, क्यों, क्योंकि टी की वैल्यू यहाँ आपकी वेरी हो रही है 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। इन द सेम फैशन टी इज एप्लीकेबल टू, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ रही है एज ए टी, और ये टी वाई ऑफ टी को एप्लीकेबल है। जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये टी रहेगा और ये वाई ऑफ टी रहेगा, फिर से आपको रैम्प सिग्नल मिलेगा भाई रिस्पॉन्स में। रिमेम्बर, अगर ये इंक्रीजिंग यहाँ पर रैम्प सिग्नल है तो ये इंफिनिटी तक रीच हो रहा है, अगर ये इंफिनिटी तक रीच हो रहा है तो हम इसे यहाँ कहेंगे सिस्टम इज अनस्टेबल। बात आ रही है, देखो ध्यान में आ गई बात, कोई डाउट भाई? ओके, गॉट इट माय पॉइंट? हो गया है आपका लिखकर? चलिए और एक दो लेते हैं, और अलग अलग वैरायटी ले रहा हूँ। देखिए, यानी आपके सामने अगर कोई भी एग्जांपल आता है तो यू शुड फेस इट वेरी प्रॉपरली, कंफ्यूज नहीं होने का, राइट। फिफ्थ ले रहा हूँ, y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस 2। देखिए, कांस्टेंट का मल्टीप्लायर लिया, वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हुआ, अब एडिशन, राइट। अगर एडेड भी सिग्नल आता है तो कोई ट्रबल नहीं, कोई यहाँ एडेड सिग्नल आता है, नो प्रॉब्लम, कंसीडर x ऑफ t। हाँ, अगर आपको ऐसा लगा भाई कोई एक आधा मैं अलग सा सिग्नल लूँ तो डीसी सिग्नल लेते हैं। ओके, डीसी सिग्नल, ओके, डीसी सिग्नल में वैल्यू लेते हैं 5 वोल्ट, राइट। अगर 5 वोल्ट लिया, राइट, पुट आउट करिए, y ऑफ t इज इक्वल टू 5। ओके, पहले एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, x ऑफ t प्लस 2। ओके, इट इज नथिंग बट 5 प्लस 2, यू विल गेट 7 वैल्यू। ओके, कोई डिफिकल्ट है? नहीं, रिमेम्बर, ओके, कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आपने 5 इनपुट अप्लाई किया है तो आपको आउटपुट यहाँ पर फाइनाइट ही मिल रहा है, फाइनाइट होने की वजह से आप उसे प्योरली कह सकते हो, हियर आई गॉट बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, सो सिस्टम इज प्योरली स्टेबल, क्योंकि इसमें देखने की बात ही नहीं है, सिस्टम आपका प्योर स्टेबल है। ओके, आप उसे कह सकते हो सर ये सिस्टम प्रॉपर प्योर स्टेबल है, राइट। चलिए, हो गया लिख के? चलो नेक्स्ट लो।
वैरायटी चेंज करता हूँ। ओके, अब आपने यहाँ पर y ऑफ t इज इक्वल टू, हम लिखते हैं यहाँ साइन इन ब्रैकेट x ऑफ t, राइट, साइन इन ब्रैकेट x ऑफ t, साइन x बोलते हैं ना, तो साइन x, x की वैल्यू यहाँ पर है, x इज नथिंग बट x ऑफ t, राइट। तो हम जनरली कैसा लिखते हैं, साइन x। ओके, तो साइन x तो रहेगा यहाँ पर साइन x ऑफ t। ओके, तो x ऑफ t हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर, क्या कंसीडर करोगे भाई अभी। ओके, अगर आप यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हो, यूनिट स्टेप वैल्यू लेते हो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, आपने अगर डीसी सिग्नल लिया, फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट लिया, 1 वोल्ट इज नथिंग बट एज अ यूनिट स्टेप ही सिग्नल रहेगा, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 1 लो, 5 लो, 7 लो। ओके, अगर पुट आउट करते हैं तो आपको मिलेगा y ऑफ t इज इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट 1, राइट। साइन ऑफ 1 क्या आएगा भाई, कैलसी है आपके पास, कैलकुलेटर होगा तो यहाँ कैलकुलेटर में पुट आउट करके देखो, साइन ऑफ 1, ओके, साइन 1 क्या वैल्यू आती है, ओके, आपको मिलेगा यहाँ पर 0.01745, राइट, कोई ट्रबल नहीं, कोई ट्रबल नहीं। ओके, चलिए फिर से हम, अगर यहाँ इससे सेटिस्फाई नहीं है, ओके, अगेन, ओके, मैं वैरायटीज ले रहा हूं, यानी आपको और समझ में आए कि भाई यहाँ सिग्नल कुछ इस तरह आया, यानी आपने 1 इनपुट अप्लाई किया, सिग्नल एम्पलीफाई ना होते हुए यहाँ पर ड्रॉप हुआ है, सिग्नल एम्पलीफाई ना होते हुए ड्रॉप हुआ है, राइट। तो सिग्नल का यहाँ पर वैल्यू बाउंडेड के लिए बाउंडेड ही है, सिग्नल का वैल्यू यहाँ पर बाउंडेड के लिए बाउंडेड ही है, तो हमें यहाँ पर अनबाउंडेड को यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अगर कोई अदर वैल्यू के लिए, अगर कोई यहाँ अगर मुझे मिल रहा है भाई अनबाउंडेड सिग्नल, तो सी वी विल चेक इट, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू -1 लेते हैं। ओके, सो y ऑफ t इज इक्वल टू साइन ऑफ -1। चलिए साइन ऑफ -1 भी ढूंढ लेते हैं, क्या आता है साइन ऑफ -1, ओके, साइन ऑफ -1, ओके, वही मिला मुझे। ओके, सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज हुआ भाई, -0.01745, कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट, राइट। ओके, चलिए हम ज्यादा से ज्यादा साइन में क्या कर सकते हैं, साइनोसाइडल सिग्नल है भाई, साइन में अगर यहाँ पर है 0, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर पाई हो सकता है, यहाँ पर 2 पाई हो सकता है। तो और अगर हम कंसीडर करें, ओके, अगेन अगेन वी टेक एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू पाई, चलिए पाई भी पुट आउट करके देखते हैं। ओके, y ऑफ t इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई, ओके, साइन ऑफ पाई, पाई बोले तो 180, ओके, तो चलिए पुट आउट करिए भाई, साइन ऑफ 180 डिग्री, ओके, साइन ऑफ 180 डिग्री क्या आ रहा है आपको, ओके, साइन ऑफ पाई, मुझे मिल रहा है, देखिए आपके पास कैलसी होगा तो मुझे साइन ऑफ पाई मिल रहा है 0.0548, राइट, साइन पाई मुझे मिला 0.0548, अगर आप साइन ऑफ 180 पुट आउट करोगे तो वो आएगा 0, राइट, बराबर है। तो मैंने साइन ऑफ पाई पुट आउट किया जस्ट, तो देखिए अप्रोक्सीमेट नियरली इक्वल टू 0 ही है, ऐसा नहीं कि मैं उसे कोई नया शेप दे दिया। तो साइन 180 का भी 0 है, या साइन पाई भी आपको यहाँ पर 0 ही आ रहा है। तो आपको वैल्यू मिल रहा है कोई तो भी फाइनाइट वैल्यू, अगर फाइनाइट वैल्यू है तो मैं यहाँ कहूँ कहूँ यह बाउंडेड आउटपुट है, सो हियर इट इज बाउंडेड आउटपुट, राइट, मैं अगर इसे बाउंडेड आउटपुट कहूं तो ऑब्वियसली सिस्टम क्या हो जाएगा भाई, सिस्टम इज स्टेबल, आ गई, सिस्टम स्टेबल हो गया मेरा, कोई डाउट रहेगा, देख लो, देख लो, देख लो, लिख लो, देख लो, लिख लो,
ओके। और एक लेता हूं, वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। चलिए देखते हैं। अभी साइन हो गया, देखिए y ऑफ t इज इक्वल टू कॉस ऑफ t, लेकिन कॉस ऑफ t अगर लेते हो देखिए आउटपुट वही आएगा, उसमें कोई यहाँ पर आपको चेंज नहीं आएगा, सिस्टम स्टेबल ही आएगा। ओके, अब हम थोड़ा और यहाँ पर हट के लेते हैं। ओके, थोड़ा इसमें और चेंज कर देता हूँ। ओके, ये इन्फिनिटी ले लेता हूँ। ओके, ये माइनस इन्फिनिटी टू टी ले लेते हैं, यानी कुछ वैल्यू यहाँ पर, और ये डी टी लेते हैं। चलो, यानी कुछ लिमिट मैंने प्रोवाइड कर दिया, और उसके साथ साथ इंटीग्रेशंस भी है कॉस ऑफ टी का, राइट। चलो, कॉस ऑफ टी आपने यू ऑफ टी लिया, ये कदा कांस्टेंट वैल्यू लिया, नो प्रॉब्लम। ओके, टी की वैल्यू फॉर एग्जांपल वेरी हो सकती है, टी इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अप टू पाई हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके, वैल्यू हम पुट आउट करेंगे, राइट, कोई ट्रबल नहीं उसमें। ओके, चलिए। ओके, मैं इसे सॉल्व करूं क्या? सो दैट्स व्हाई यू विल गेट आंसर, you can able to judge what will be the output. Okay, so y of t is equal to, मैं इंटीग्रेशंस को सॉल्व करता हूं। अगर cos का इंटीग्रेशन लेते हो तो क्या मिलता है आपको? cos का इंटीग्रेशन लेते हो तो आपको मिलेगा sin t, राइट। cos का इंटीग्रेशन अगर लेते हो तो उसका इंटीग्रेशन मुझे मिलेगा sin t, और उसका लिमिट रहेगा माइनस इंफिनिटी टू t, राइट, माइनस इंफिनिटी टू टी, बराबर, कोई ट्रबल भाई? तो अब हम साइनोसाइडल सिग्नल यहाँ पर देखने जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी और विथ रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी। ओके, मैं अगर यहाँ पर सिग्नल देखिए प्लॉट कर रहा हूँ, ओके, राइट। अगर इसे कहूं कि मैं यहाँ पर ये सिग्नल है मेरा, तो ये सिग्नल में अगर मैं टी की वैल्यू अगर पुट आउट कर दूं, राइट, टी की अगर वैल्यू पुट आउट कर दो, लास्ट आपने प्रॉब्लम में देखा भाई 1 पुट आउट किया है तो कोई आपको 0.0017 मिला, यानी कुछ तो एम्पलीट्यूड मिला है। ओके, अगर हम 5 पुट आउट करते, 10 पुट आउट करते, तो कोई तो सैंपल वैल्यू का एम्पलीट्यूड मिलेगा, मैं उसे एम्पलीट्यूड यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ। बराबर, वीडियो के साथ ट्रैक रखो मैं क्या क्या बात बोल रहा हूँ और ग्राफ क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, अगर टी की वैल्यू अगर कोई चेंज है, 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, नो प्रॉब्लम, मैं इसे यहाँ पर उसी हिसाब से साइन फाइंड आउट करूंगा और साइनोसॉइडल सिग्नल मुझे यहाँ पर मिलेगा। तो ये रहेगा मेरा साइन टी, राइट, साइन टी। टी की वैल्यू अगर पुट आउट करता हूं तो मुझे इस तरह मिलेगी। ओके, अभी अगर इंफिनिटी है तो इंफिनिटी की वैल्यू इज इट पॉसिबल टू पुट? ओके, साइन ऑफ माइनस इंफिनिटी तो वो आएगा यहाँ पर माइनस में। ओके, तो ये साइड में आपको यहाँ पर साइन ऑफ माइनस इंफिनिटी आएगा, तो साइन ऑफ इंफिनिटी लिख रहा हूं, तो साइन ऑफ माइनस इंफिनिटी या माइनस साइन इंफिनिटी रहेगा वो, तो आप उसे अगर पुट आउट करोगे तो वो इनफाइनाइट वैल्यू रहेगा। ओके, इट इज नॉट अ फाइनाइट वैल्यू। ओके, अब ऐसे सिचुएशंस में मैं उसे यहाँ पुट आउट कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। सो साइन ऑफ टी माइनस, ओके, साइन ऑफ माइनस इंफिनिटी, क्योंकि माइनस इंफिनिटी है वो लिमिट पुट आउट कर देता हूं, तो माइनस साइन ऑफ माइनस इंफिनिटी बोले तो साइन ऑफ टी। ओके, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, राइट। ओके, साइन ऑफ इंफिनिटी हो गया। देखिए, बात अगर साइन ऑफ माइनस इंफिनिटी है तो सिग्नल आपको नेगेटिव साइड में आएगा या माइनस साइन इंफिनिटी रहेगा। ओके, या आप उसे माइनस साइन इंफिनिटी भी ले सकते हो अगर मैं यहाँ पर साइन ऑफ माइनस इंफिनिटी लिया तो, बराबर है। देखिए, समझ लो समझ लो समझ लो, देखो, साइन ऑफ माइनस इंफिनिटी है तो सिग्नल माइनस इंफिनिटी में माइनस साइड में जाएगा, नेगेटिव एक्सिस पे जाएगा, और उसमें कोई तो भी इनफाइनाइट वैल्यू रहेगी, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन साइन ऑफ टी उसके साथ यहाँ पर आपका सिग्नल रहेगा, तो ये कुछ इस तरह है, राइट। अब ये सिग्नल ऐड हो रहा है इसके साथ, ये सिग्नल यहाँ पर इसके साथ ऐड हो रहा है, तो एडेड सिग्नल आपको वो रिजल्टेंट में दिया साइन ऑफ टी प्लस साइन ऑफ इंफिनिटी। अगर ये ऐड हो रहा है तो ये आ जाएगा पॉजिटिव एक्सिस में, ये आ जाएगा पॉजिटिव एक्सिस में। पॉजिटिव अगर एक्स एक्सिस में आता है तो आपका सिग्नल यहाँ पर ये जो फाइनाइट मिल रहा था ये हो जाएगा इनफाइनाइट,
ओके, ये जो फाइनाइट मिल रहा था ये हो जाएगा इनफाइनाइट, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में मैं इसे यहाँ पर कह नहीं सकता कि यह सिग्नल यहाँ पर बाउंडेड है, तो यहाँ पर सिग्नल, ओके, यहाँ पर सिग्नल इज नॉट बाउंडेड। ओके, ये बाउंडेड नहीं है भाई, बाउंडेड नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो गया, तो ये अनबाउंडेड हो गया। ओके, सिग्नल इज नॉट बाउंडेड, सो सिस्टम इज अनस्टेबल, राइट। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई सिस्टम मेरा अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि इंफिनिटी की वजह से सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, राइट राइट। देख लो देख लो, लिख लो, समझ में आई बात? ओके, चलिए, बहुत हो गए इतने सारे एग्जांपल्स, राइट।